हेलो हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और तो आज मैं अपना एक छोटा सा मिनी ब्लॉग भी मैंने डाला हुआ था, तो उसमें और एक मैं शॉर्ट डाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग उस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सपोर्ट ज़रूर कीजिए। और कुछ खास ही मुझे देखिए, मैं बहुत लोगों का मैं वीडियो देखती हूँ, ब्लॉग देखती हूँ, जो कि तो मुझे बहुत कभी कभी दुख भी होता है। तो ये देखिए, मैं चावल बना रही हूँ, चावल। और ये सब्जी है जो कच्चा केला होता है ना, उसकी सब्जी है। और दूध, मैं ये दूध फट गया था, उसका पनीर मैं निकाल दी हूँ। पता नहीं आ रहा है कि नहीं, बट ठीक है। तो चावल सब्जी हम खा लेंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो मैं जब भी एक ब्लॉग डालने के बाद ना, मैं पता नहीं क्यों अगले दिन मेरा तबीयत ख़राब हो ही जाता है। अगले दिन तबीयत मेरा ख़राब हो जाता है। और मैं बता दूं कि तो आज मैं गई भी थी, थोड़ा सा मुझे जाना रहता है पर मंथ। मैं उतना डिटेल करके नहीं बता पाती हूँ ब्लॉग में। मैं 10 मिनट के ब्लॉग में मैं कितना कुछ बताऊँ, बट मैं मेरे पास तो जो भी है तकलीफ़ है तो है। मैं इसमें जो मैं चावल बनाती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही जैसे इसका ना वो पानी नहीं निकालते हैं हम, बहुत अच्छा मतलब बनता है। तो मैं किसी किसी का ब्लॉग देखती हूँ, तो देखिए एक काफ़ी टाइम से मैं नाम ले लेती हूँ उस चैनल का। हालांकि प्रमोशन मैं नहीं करी, उन लोगों के पास काफ़ी सब्सक्राइबर हैं और व्यूज़ तो उन लोगों का मतलब 2-2 लाख जाता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे भी चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो देखिए, जीवन में कहते हैं ना कि पैसा तो है ही, बहुत ज़रूरी है। तो भगवान जिसको मुझे अभी पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखिए क्या है ना कि पढ़ाई वगैरह करने के लिए बच्चों का ये सब चीज़। देखिए, मैं घूम घूम के आप लोगों को ब्लॉग बना के दिखा रही हूँ। तो ऐसे तो हम बता दें आपको, पता नहीं क्यों हमको कोई काम करने का मन भी नहीं करता है। कोई भी काम मेरा करने का मन नहीं करता है। मैं अभी ताला वगैरह भी लगा देती हूँ, ऊपर नीचे सबको मैं ताला सब में लगा देती हूँ, तो ताकि मुझे परेशानी ना हो। ऊपर नीचे देख लेती हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है, सबको ही अगल बगल में सबका मकान है। तो ठीक है। अ, अभी उसको, तो उसके बाद मैं चावल और ये सब्ज़ी खा लूँगी। सब्ज़ी थोड़ा ज़्यादा है तो मुझे दाल बनाना उतना ज़रूरत नहीं लगता, नहीं रहता है तो मैं बनाऊँगी। और कल फिर देखिए मेरा एकादशी हो जाएगा, तो एकादशी हो जाएगा मेरा कल। तो एकादशी का व्रत भी है, क्योंकि मैं करती हूँ, देखिए करती ही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझे बहुत लोगों का जो है ना वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना कि मैं क्या बोलूँ। तो एक चैनल है, मैं उसका नाम ले लेती हूँ। मैं देखती हूँ उनका चैनल। एक और है, काफ़ी गर्मी हो रही है, मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया है, क्योंकि मेरा पता नहीं वॉइस ढंग से जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। तो उनका मैं देखती हूँ, उनका नाम सपना है। 2 शादी उनकी हुई है अभी, शायद बोलती हैं कि 23-24 साल की हैं। तो तो बोल रही हैं 23-24 साल की है तो है ही। और 2 उनकी शादी हुई है, दोनों से एक एक बच्चा है, मतलब बेटी है। तो उनकी ब्लॉग में जब भी देखती हूँ ना, तो अ, वो खुश रहती हैं तो अच्छा लगता है। जैसे मैं खुश रहती हूँ तो एक मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, बहुत खुश होती हैं, मुझे मैसेज भी करती हैं कि आप ऐसे ही खुश रहा कीजिए। तो ठीक है, खुश तो आदमी अब रहता ही है। देखिए, बहुत काफ़ी पसीना हो रहा है, रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ये तकलीफ़ होता है ना, मैं उनका ब्लॉग में देखती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ ये तो दो दो उनके सास ससुर सबको ही है। और ईश्वर का कृपा भी है, माँ लक्ष्मी का भी कृपा है कि उनके पास पैसे वगैरह सब कुछ है। लेकिन क्या है ना कि पता नहीं उन मतलब उनके परिवार में मतलब कोई जैसे खटास डालने वाला कोई अपना ही होता है। देखिए, आपके फैमिली में खटास डालने वाला अपना ही होता है, और उसके बाद बाहर के तो लोग होते ही हैं, वो तो मतलब इसीलिए देखिए अब वो मतलब सास है ससुर है, एक लड़की भी है उसकी
शायद मामा की लड़की है, हाँ वो भी रहती है, वो भी काफ़ी पॉजिटिव है और अच्छी भी है। तो आज मैंने उनका ब्लॉग देखा, तो मैं देखती हूँ उनका ब्लॉग, मैं रेगुलर देखती हूँ। तो सास जो है ना एकदम बोल्डली बोल रही है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ये सब मेरा है और मेरे बेटे का है और सब कुछ है। मतलब सोचिए कि सास को थोड़ा भी वो नहीं लगा कि हाँ आखिर मतलब एग्जैक्टली क्या रीज़न है। वो तो जो बता रही है मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को। तो देखिए लाइफ में तो प्रॉब्लम सब कुछ होता है। देखिए मैं बता रही हूँ कि मेरे भी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। मुझे तो लगता है कि देखिए मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा कोई दुखी नहीं होगा इस संसार में, मुझसे ज़्यादा कोई तकलीफ में नहीं होगा। लेकिन मैं देख रही हूँ कि जिसके पास पैसे भी हैं वो भी परेशान है और जिसके पास नहीं है भाई, इतना गर्मी में नहीं बन पा रहा है, वो भी परेशान है। दो छोटी छोटी बेटी हैं उनकी। सास को दया लगना चाहिए कि दो, मान लीजिए देखिए उनके दो लड़का, नहीं आप मान लीजिए चलिए कोई उनका कान भर रहा होगा, उसकी सास का भी कोई कान भर रहा है और वो सपना जो है उसका भी कोई कान भर रहा है। ऐसी बात नहीं। वो पैसा जो है ना, पैसा जो होता है ना वही तो इन लोगों को, सास बहू को समझदारी से काम लेना चाहिए। इस बीच में दोनों लड़की पीस रही है, किसी को भी ध्यान नहीं है उस बच्ची का। और मुझे लगता है कि मेरे दिमाग से उन दोनों परिवार को, दोनों तरफ से कोई कान भर रहा है और उनके परिवार को तोड़ रहा है। और तोड़ने का रीज़न भी है, कुछ हो भी सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी, बट खैर जो भी हो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। और लोग उनको मैसेज कर रहे हैं कि आप स्ट्रॉन्ग बन। देखिए स्ट्रॉन्ग कोई बन पाता है, एक बार जो ऐसा हादसा जिसके साथ हो जाए ना, वो मुझे नहीं लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग कभी हो सकता है, कभी नहीं होगा। मैं सब कुछ हूँ, लेकिन एक चीज़ है कि मैं बाहरी लोगों को एंट्री नहीं करने देती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे आसपास कोई उस तरह का व्यक्ति ना आवे। इसलिए मैं मिलना जुलना ही छोड़, मैं किसी से मिलती ही नहीं हूँ। क्योंकि जब मैं मिलती हूँ तो लोग एक ही चीज़ कहता है, ये घर किसका है। भाई घर है तो मेरा है, मेरे हस्बैंड का है, मेरे बच्चों का है। नहीं जो पूछता है ये सवाल, पहले हम मेरे ससुराल में भी ये मकान किसके नाम से, भैया किसके नाम से होगा, हम लोग चारों परिवार के नाम से है, क्यों दिक्कत है। नहीं उसकी संपत्ति किसके नाम से है, लोग सबसे पहले ये सवाल करते हैं किसके नाम से है। तो आप सोचिए, नहीं वो जो ज़मीन लेगा वो किसके नाम से लेगा, हाँ किसके नाम से लेगा, किसी पंडित के नाम से लेगा। ऐसे सवाल हमने कभी किसी से नहीं पूछा कि ये मकान किसका है, ये किसके नाम से। भाई इतना डीपली हमें क्यों जाना है किसी में। मुझे कभी किसी में कोई उसके ज़मीन जायदाद हो या मकान हो या किसी ने, हाँ ये सुन लेंगे अब फलाने का मकान हो गया, बस ठीक है भैया, उसमें हमारे हस्बैंड का कमाई नहीं लग रहा। और भगवान करते कि मेरे हस्बैंड के पास उतना पैसा होता तो मैं दे सकती थी, तो ठीक है भगवान उसको नहीं देते हैं जिसका। देखिए मैं हाथ में ले करके और बना रही हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि भाई उनको, मैं चूँकि कमेंट नहीं करती हूँ उनके आईडी पर, बहुत लोग कमेंट करते हैं अपना व्यूअर्स के लिए, चाहे कोई, मैं नहीं करती हूँ। तो जो भी उनका ब्लॉग देखते हो तो प्लीज़, और जो उनके करीबी हैं वो दोनों की बात को समझ करके और परिवार को एक करें। क्योंकि देखिए 2 बार उस सपना, हाँ सपना नाम है, सपना, उसका घर बिखर चुका है। और आज जब वो तीसरी बार ना वो घर का जो सामान जब निकाल रही थी ना, मैं क्या बोलूँ आपसे, अभी 10 बज रहा है, मैं 1 घंटा में मुझे मतलब उसका ब्लॉग जितना देर मैं देखी हूँ मेरे आँख से आंसू ही गिरा है कि उसके दिल पर क्या गुजरता होगा। कि वही देखिए बहू चंट रहती ना, वो बेचारी एकदम इजीली बोल रही है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने जो यूट्यूब से कमा करके दिया है वो मुझे दे दीजिए। वो भी नहीं, वो मेरे बेटा का है, वो तुम्हारा नहीं है, वो मेरा। आप सोचिए, आप सोचिए, जो बहू चंट बन जाती है तो सास को बुरा लगता है। भगवान को में ही कहते हैं ना, जो चंट है उसको चंट सास मिले और जो सीधी है उसको सीधी सास मिले। उनका मैं पहले भी ब्लॉग देखती थी, मैं देखती भी हूँ, अब तो मैं और भी ज़्यादा देखूँगी।
तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि चलो ठीक है, कुछ भी नहीं है तो कम से कम सास तो उसके साथ है ना, कम से कम कोई तो परिवार है साथ में। और एक स्ट्रांग होता है। देखिए मुझे लग रहा था कि मेरा चावल ना जल जाए, इसलिए मैं दौड़ के आई हूँ। तो सास तो है ना उसके साथ में, तो परिवार मतलब रहना ज़रूरी होता है। लेकिन अब ये सब जब हम देखते हैं ना तो मुझे लगता है कि मैं ही ठीक हूँ। और उसको सामान सब निकाल रही थी बेचारी, वो अब बोल भी रही थी कि देखिए हम इस घर में शादी करके आए थे और दो दो लड़कों से शादी की, वो उसी मतलब एक बड़े वाले से की, फिर उसके बाद शायद तुरंत हो गया तो फिर छोटे वाले से की। और उसको ना इतना ट्रोल करता है लोग ना कि मतलब क्या बताएं। उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, समझाना चाहिए। जो भी उसके सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं उनको कमेंट करके, और वो उनके जो नज़दीकी हैं, जो भी मेरी बात यदि उनके किसी रिश्तेदार तक पहुँचे तो भाई उन लोग को समझाना चाहिए। और दोनों परिवार को सोचिए, वो लड़की कहाँ जाएगी जब 23-24 साल की, 25 साल की मान लीजिए, तो कितना किसी को ज्ञान होता है। 24-25 साल का एज सोचिए कितना उसको ज्ञान होगा, बहुत ज़्यादा तो ज्ञान नहीं है। लेकिन मेरा यही रहेगा कि ईश्वर करे कहीं भी रहे, मैं तो यही चाहूँगी कि फिर वो अपने सास के पास, उसका सब कुछ अच्छा हो जाए, ईश्वर करे। क्योंकि सास ससुर है, ठीक है, उसका 24-25 साल का एज है, वो तो सास ससुर को समझना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो अकेला रहना जो है ना बहुत मुश्किल होता है। महिलाओं को रहना जो है ना बहुत दिक्कत होता है। भगवान को ऐसा दर्द ना, मैं तो हर वीडियो में कहती हूँ कि जो मुझे दर्द मिला है ना, और मेरी जैसी जितनी भी महिलाओं को मिला है, वो मेरे 7 घर शत्रु को मिले। जो मेरे शत्रु हैं उनको ज़रूर मिली ये चीज़। और मैं क्या ही बोलूँ, मेरा खुद का एक अपना ज़मीन का ही खुद एक चल रहा है, तो उसमें मैं जाऊँगी तो खैर वहाँ तो वीडियो वगैरह नहीं बना सकती हूँ। तो मेरा वो क्या बोलते हैं, मतलब जाउत है, बाहर रहता है, पता नहीं कहाँ रहता है। पहले पेट्रोल पंप पे काम करता था इडियट, और अब तो करा वहाँ का भी तो मकान मतलब उसके बाप का है मकान। ये हम मकान लिए, इसमें मेरा भाई भी सपोर्ट किया हुआ। ठीक है जो भी है, लेकिन कैसे इजीली बोल देता है सब, समझ में हमको नहीं आता है कि भाई अपने बाप की कमीनी पर ना ध्यान दो। तुम्हारा बाप एक है तो तुम्हारे बाप में ही हिस्सा होगा, किसी और के बाप में हिस्सा नहीं खोजना चाहिए। मैं तो अपनी माँ को बोल रहा हूँ कि 4 ठो ना मर्द रख लो। मैं अपने बच्चों को सीधा मैं एक ही चीज़ समझाती हूँ, जो तुम्हारे पापा का है बस आधा इंच 1 इंच में किसी का भी कहती हूँ, भगवान ना करे कि किसी का मैं ले सकूँ। मेरा देखिए ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो सभी प्लीज़ आप लोग मेरा भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो सभी को बाय बाय। और रात का 10 बज रहा है, मैं एडिटिंग वगैरह नहीं करती हूँ, मैं बस ये वीडियो बनाऊँगी और मैं अपलोड सीधा कर देती हूँ, एडिटिंग वगैरह मैं नहीं करती हूँ। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, और सभी को राधे राधे।